जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F-15EX विच इज़ आल्सो नोन एज F-15 ईगल 2। हम जानेंगे कि आखिरकार अमेरिका इस एयरक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए अपने F-18 सुपर हॉर्नेट्स को वापस क्यों बुला रहा है MMRC टेंडर से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हम ये भी जानेंगे कि क्या भारतीय वायुसेना इसको कंसिडर करेगी या नहीं। दोस्तों, बोइंग की तरफ से कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है, जिस हिसाब से उन्होंने अपने टॉप डॉग फाइटर F-15EX को भारत के MMRC टेंडर में इंटर करवाने का ऑफिशियल फैसला कर लिया है। जिसका मतलब ये है कि अब F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को यहां से वापस बुलाया जाएगा। अप्रैल 2018 को इंडियन एयरफोर्स ने जब अपना MMRC 2 टेंडर रिलीज किया था, तो उस समय भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा गया था कि भारतीय वायुसेना 114 की संख्या में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो खरीदेगी, ताकि भारतीय वायुसेना अपनी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता को फिर से रिस्टोर कर सके। और उसी दौरान भारत ने यह भी कहा था कि जब 36 राफेल की जेट की डील पूरी हो जाएगी तो उसी के आसपास हम ये निर्णय लेंगे। लेकिन मौजूदा समय में जिस प्रकार के वक्तव्य भारतीय वायुसेना के द्वारा अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए जा रहे हैं, उस हिसाब से जो $multi-billion डील है बहुत जल्द उसके निर्णय आ सकते हैं। अगर प्रमुख कंपटीटर्स की बात करें तो बोइंग का सामना साब ग्रिपेन, MiG-35, Su-35 डसाल्ट राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और अपने ही देश के एक प्रतिद्वंदी लॉकहीड मार्टिन के F-21 से होगा। अगर हम बोइंग के एक सीनियर ऑफिशियल की बात माने तो वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि बोइंग अपने F-15EX को भारत की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मॉडिफाई कर रही है और बहुत जल्द इसका एक प्रोटोटाइप, या आप ये कह सकते हैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशनल प्रोटोटाइप भारत के सामने रखा जाएगा, जहां पर बोइंग ये दिखाने की कोशिश करेगी कि कैसे ये एयरक्राफ्ट भारत की मदद कर सकता है। बोइंग के टॉप ऑफिशियल्स ने पहले भी कह दिया है कि भारत ने तेजस का ऑर्डर किया है और राफेल की प्राप्ति हो चुकी है, जो भारत के लिए सही भी है। लेकिन अगर भारत को लगता है कि उनको एक हाई परफॉर्मेंस और एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि हाई पेलोड को कैरी करके एनिमी टेरिटरी पर तबाही मचा सके, तो उस हिसाब से फिर F-15EX भारत के लिए पूरी तरीके से फिट बैठता है। उसके कुछ कारण भी हैं जो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा है कि F-15EX को लेकर के हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि ये एक रीब्रांडेड F-15 ईगल है, जो कि गलत है। हमने इसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसके कारण ये एयरक्राफ्ट अब पहले से भी ज़्यादा घातक हो सकता है। और जब बात आती है भारत के प्रतिद्वंदी चाइना की, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स और अपने आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत की सीमा के पास तैनात कर रहा है, तो भारत को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि हाई पेलोड और लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स है वो कैरी कर सके, जिसके रेडार काफ़ी पावरफुल हो और वो एनिमी के जो रेडार्स हैं उनको जैम करने की कैपेबिलिटी भी रखता हो। और ये सारे रोल हमारे F-15EX से पूरे किए जा सकते हैं और उसके उड़ाने का जो खर्चा है भारत के लिए वो भी काफ़ी कम आने वाला है, क्योंकि F-15EX को लेकर के ये दावा किया जाता है कि ये 20 से ज़्यादा एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर के उड़ान भर सकता है। फिर चाहे इसको भारत रूटीन पेट्रोल में इस्तेमाल करे या फिर अलग अलग मिसाइल्स में इस्तेमाल करे, भारत के लिए ये किफ़ायती होने वाले हैं। बोइंग का यह भी कहना है कि भारत कोई पहला प्लेटफॉर्म बोइंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। भारत ऑलरेडी बोइंग के P-8I पोसाइडन, C-17 ग्लोब मास्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर्स और चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करता है। इसलिए बोइंग के लिए ये एक अच्छा इन्वायरमेंट है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार भारतीय नौसेना अपने जो डेक बेस्ड फाइटर है उनकी खरीद के लिए आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पर हमारा F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 भारतीय नौसेना के लिए अभी भी एक सबसे अच्छा ऑप्शन बन के सामने आया है। तो आइए हम जान लेते हैं जिस एयरक्राफ्ट की इतनी तारीफ की जा रही है वो असल में कितना कैपेबल है और क्यों इसकी इतनी तारीफ भी की जा रही है। दोस्तों, इसके तारीफ की सबसे बड़ी वजह है कि F-15 की गिनती दुनिया के सबसे फास्टेस्ट और सबसे घातक एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स में की जाती है। इसके पास जो रिकॉर्ड है शायद दुनिया के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के पास नहीं होंगे, और वो हैं 104 एयर टू एयर किल्स के। और सबसे खास बात ये रही है कि अभी तक कोई भी F-15 जो ईगल एयरक्राफ्ट है वो किसी भी एयर कॉम्बैट में मार के गिराया नहीं जा सका है। 1972 से ही ये एयरक्राफ्ट लगातार अमेरिका के लिए एक शान में बढ़ाने का काम कर रहा है। जो लोग इसको F-15 ईगल का रीब्रांड मानते हैं, उनको जवाब देते हुए बोइंग ने कहा है कि हमने इसके सिस्टम में काफ़ी चेंजेस किए हैं। नया फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, पावरफुल प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है वो भी काफ़ी एडवांस हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये एयरक्राफ्ट फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है MMRC टेंडर में, जो कि माक 2.5 की स्पीड को गेन कर सकता है, यानी तकरीबन 3100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को। और ये काफ़ी ज़्यादा वेल इक्विप फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ये अपने साथ तकरीबन 13.6 टन के जो पेलोड है
उनको कैरी करके उड़ सकता है। वहीं इसकी जो रेंज है, स्ट्राइक रेंज, वो तकरीबन 2222 किलोमीटर्स की है। तो ये तो थी बात F-15EX की। अब बात करते हैं क्या भारतीय वायुसेना इनको कंसीडर करेगी। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख के जैसे बयान रहे, उनको देख करके ये लगता है कि भारतीय वायुसेना अब किसी नए फाइटर एयरक्राफ्ट पर नहीं जाएगी। हालांकि हमारे इस वजह के पीछे कोई साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे रहे हैं जहां पर भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह कहा था कि अब कोई नए टाइप का एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन नहीं करेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर MMRC हुआ तो संभावना है, कंफर्म तो नहीं है पर संभावना है कि एडिशनल राफेल भारत को ज्वाइन करेंगे। फिलहाल का वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।